Thank you, Sabrine, for reminder. Okay, so this is in terms of number. तो इसके पहले जैसे कोरोना से पहले हमारे 25 ब्रांचेस थे पुणे में. अभी हमारे है एक 7-8 सेंटर्स हो गए हैं अभी, बट हम 100 सेंटर्स टारगेट कर रहे हैं मार्च तक. तो वी आर एक्सटेंसिवली reaching out to schools, and yes, so many schools are lined up to get in joint venture with us or taking our franchisee. And also most probably I hope March तक क्रॉसिंग माई फिंगर्स की जो टारगेट मैं लेके चल रही हूँ कि 100 सेंटर्स हमारे हो जाए, तो सब लोग आमीन भी बोल दो. हो जाएंगे ना? 100 सेंटर्स का टारगेट हम लेके चल रहे हैं. इंशाल्लाह. यस मैम, हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे. थैंक यू, थैंक यू. तो ये हमारा टारगेट है मार्च तक का, मार्च 23 तक का. तो देखते हैं अभी कैसे रिस्पॉन्स आता है. बट या दिस इज वी आर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस. नंबर ऑफ कोर्सेज, 50 से ज्यादा कोर्सेज हमारे पास है. तो टीचर्स ट्रेनिंग यही एक है जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज है हमारे पास. बाकी जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में होते हैं. तो उसमें बिजनेस ट्रेनिंग है, उसमें थेरेपीज है, ये मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और बहुत सारे थेरेपीज भी हम पढ़ाते हैं. उसके बाद सेल्स का ट्रेनिंग होता है हमारे पास, पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग है, स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनिंग है, स्टोरी टेलिंग के अलग से है. तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव राइटिंग के हमारे कोर्सेज है. तो बहुत अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ कोर्सेज हम लेते हैं. तो 50 से ज्यादा हमारे कोर्सेज चलते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड रिकॉर्डेड मोड में. अब तक हमने 10,000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है इस 13 सालों में. एंड मोर देन 20,000 हैप्पी स्टूडेंट है हमारे पास. जैसे बाकी भी कोर्सेज है अदर देन टीचर्स ट्रेनिंग, तो सारे मिला के हमारे इतने हैप्पी स्टूडेंट्स हमारे पास है. रिसेंटली हमें स्टार टाइम मीडिया के थ्रू नेशनल लेवल पे बेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है. तो ये एक्सीलेंस अवार्ड हमें इसी साल मिला है. सो वी आर रैंकिंग ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग. So this is what is one of the achievement we are having, recent achievement, and these are the affiliations and accreditations we are having which makes our certificate globally valid. तो गवर्नमेंट का हमारे पास ये वोकेशनल एजुकेशन का, एजुकेशन बोर्ड का हमारे पास अफिलिएशन है. ये मुंबई से है सेंटर. देन हमारे पास यूएसए से IAO का एक्रेडिशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन एक्रेडिशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए अमेरिका. देन यूके का हमारा FICS का एक्रेडिशन है. वी आर ISO सर्टिफाइड, NCTE, IIT और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हमारे मेंबरशिप्स एंड हमारे एफिलिएशंस एंड एक्रेडिशंस है. तो वी आर एसोसिएटेड विद मेनी अदर organization apart from this. So this all things makes our certificate credible, and our certificate is valid all over the globe, not only in India but internationally भी अपने जो certificates है वो valid है. तो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, empowered teacher, empowered nation, ये हमारा टैगलाइन है. एंड इसी मिशन को हम लेके चल रहे हैं. तो जो नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन की हमने बात की थी कि भाई हाँ, आपको टीचर बनना है तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है. तो जैसे नॉर्म्स के हिसाब से हर स्कूल को मिनिमम क्या होता है, स्कूल में अगर जॉब करने के लिए जाना है तो 6 महीने का तो मिनिमम आपको करना पड़ेगा. एक्चुअल जो होता है ना वो 2 साल का क्वालिफिकेशन आपको लगता है. पहले डीएड के पहले जो एनटीटी का कोर्स कॉलेज चलाते थे, मतलब अभी भी होगा, जो एनसीटी अप्रूव्ड होता है, तो वो 2 साल का होता है. तो क्या है कि अभी प्राइवेटाइजेशन है एंड फिर इतना 2 साल स्पेंड करने के बाद भी इतना कम सैलरी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ इज देयर. सो दैट्स व्हाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर स्टार्टिंग लाइक कोई कोई तो 2 महीने का, 3 महीने का भी देता है. बट स्कूल में जो वैलिड होता है वो मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ एंड अबव होना चाहिए. 6 मंथ से नीचे कम ड्यूरेशन वाला कोर्स अगर आप करोगे तो बहुत सारे स्कूल उसको अप्रूव नहीं करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे. तो टेक अ नोट ऑफ इट. तो मिनिमम 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, ये जो ड्यूरेशन है, इतने ड्यूरेशन का आपका कोर्स होना चाहिए, तो जाके आप एलिजिबल होंगे प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाने के लिए. तो इसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, एंड उससे आप प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शन में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये नॉर्म्स के हिसाब से जो ड्यूरेशन का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया है. अब कौन कौन से कोर्सेज आते हैं उसमें, तो मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है. अब हमने कहीं ना कहीं, हम इस 10 दिनों में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के बारे में हमने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं उनका जिक्र आया ही होगा.
तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, शी वाज अ लेडी हु हैज एक्चुअली स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर मेथड, एंड उनके नाम से ये मेथड आया है। तो ये जो मारिया मोंटेसरी का मेथड है, ये बहुत यूनिक मेथड है जहाँ पे चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होता है। जनरली हमारा जो पूरा टीचिंग लर्निंग अप्रोच है ये टीचर सेंट्रिक है, मतलब सब कुछ टीचर करती है एंड टीचर नहीं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मारिया मोंटेसरी का कंसेप्ट ही अलग होता है। उनका चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है जिसे पेडियोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। अब ये जो अप्रोच है उसमें क्या होता है, उसमें टीचर का रोल डायरेक्ट्रेस के जैसा होता है, मतलब टीचर बहुत ज्यादा कुछ नहीं करती है, एक्टिव जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो फिर बच्चों को जो पढ़ाने का मेथड होता है वो सिर्फ प्लेवे मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है। तो उनके कैसे अपने जैसे क्लासरूम नहीं होते, क्लासरूम इन द सेंस वहां पे सेंटर स्टेशन होते हैं एंड जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के अलग अलग जैसे सेंसरी, लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस हमारे इसमें होते हैं, मतलब जो स्किल्स उसमें डेवलप करने उसके सेंटर स्टेशन होते हैं एंड हर सेंटर स्टेशन पे कुछ एक्टिविटीज एंड ऑल होते हैं टीचिंग लर्निंग एड्स। एंड बच्चों को फ्रीडम होता है कि विच एक्टिविटी दे वुड लाइक टू चूज, दे मे सिलेक्ट इट एंड दे मे डू इट। तो फ्रीडम, जॉयफुलनेस, एक्टिविटी बेस्ड, मेनली वर्क ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये जो है ये कुछ बेस है जो मॉन्टेसरी मेथड में होता है। लेकिन मॉन्टेसरी मेथड अपने प्ले ग्रुप नर्सरी के जो हम जो कर रहे हैं उससे बहुत डिफरेंट है। जनरली हम लोग क्या है वाइजे वर्जा भी बहुत बार वो यूज करते हैं, हाँ मॉन्टेसरी स्कूल मॉन्टेसरी में जाना, बट मॉन्टेसरी की मेथड बहुत डिफरेंट होती है, बहुत अलग होती है, जिसका अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू अवेयर ऑफ दिस कि हाँ अगर मॉन्टेसरी का है तो उनका मेथड के रिगार्डिंग हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर हाँ दिस इज व्हाट इज अबाउट मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। देन द नेक्स्ट इज नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। अब एनटीटी जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑल एक्चुअली दे ऑलवेज आस्क फॉर एनटीटी। केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी के स्कूल्स है, वहां पे जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो एनटीटी ये क्वालिफिकेशन पूछते हैं। तो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ये एनसीटी अप्रूव्ड अगर आप करते हैं तो ये 2 साल का पूरा डिग्री कोर्स होता है, जहाँ पे पूरा आपका टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड पूरा 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। एनसीटी के कॉलेजेस में वो होता होगा, बट नाउ मेनी ऑफ द स्कूल्स एंड एवरीवेयर the 6 month 1 year whatever kind of courses are available privately that are also valid and everyone are accepting these kind of certification. तो एक वो है एंड उसी कोर्स के कंटेंट को हम थोड़ा सा क्रिस्प करके एंड उसको अच्छे टेक्निक्स ऐड करके एक कोर्स हमने दिया है, दैट इज नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। तो ऑफकोर्स इसमें भी मॉन्टेसरी का थोड़ा बहुत आएगा एंड ऑफकोर्स प्रॉबेल एंड ऑल अदर काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग पेडागोजीज भी आएंगे। तो ये कोर्स जो है प्योरली मॉन्टेसरी का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मिक्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है एक्चुअली जो मिनिस्ट्री होती है ना, पहले ये जो था मतलब महिला और बच्चों का संगोपन ये जो है ना ये एचआर में ही आता था, ह्यूमन रिसोर्स। अब उसकी जो मिनिस्ट्री अलग से हुई है, उस मिनिस्ट्री का नाम ही अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करके है। तो जहाँ पे बच्चे छोटे बच्चों का ये आता है ना, उस मिनिस्ट्री का नाम ही उन्होंने ये रखा है। तो जनरली अगर समझो ये प्री प्राइमरी सेक्शन अगर गवर्नमेंट के अंडर आया तो गवर्नमेंट हर टीचर को ECCET जो है ये कोर्स कंपलसरी करेगी। ये जीआर में भी लिख के आया था, जो जीआर अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वो जीआर मैंने शायद 2017 या 18 में देखा होगा। तो ऑफ कोर्स टाइम लगता है या फिर वो नहीं भी आएगा, आई डोंट नो, बट ये गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है उसमें ही ये होता है। तो इसका मेजर जो चीज होता है ना वो जहाँ पे डे केयर चलता है, टॉडलर मदर टॉडलर प्रोग्राम्स चलते हैं, चाइल्ड केयर होता है, तो वो सारी चीजों के लिए मेन उसका फोकस होता है। ऑफ कोर्स एजुकेशन से रिलेटेड मतलब उनको एजुकेट कैसे किया जाए वो भी उसमें आता है। तो चाइल्ड का केयर एंड उनका एजुकेशन ये जो कोर्स है जनरली सीबीएसई स्कूल्स एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के कुछ स्कूल ये जो कोर्स है इसे भी बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। सो यस, ECCET इज वन ऑफ द कोर्स एंड TTC दैट इज टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, ये इसका यूनिवर्सल नाम है। हर कोई आपको बोलेगा कि आपका TTC हुआ है क्या, तो ऐसा नहीं कि आपने उसके लिए TTC ही करना चाहिए। कुछ लोग इसको 6 महीने का, कुछ लोग इसको 1 साल का, कुछ लोग इसको और भी बड़ा ड्यूरेशन का भी दे सकते हैं। बट द थिंग इज TTC is the general universal name. If you have done any of the course, actually you have done teachers training course. तो मतलब मॉन्टेसरी का किया तो TTC नहीं किया ऐसे नहीं है, तो TTC है लेकिन आपका मॉन्टेसरी का TTC है। तो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ये उसको जनरल यूनिवर्सल नाम है। तो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में ऑफ कोर्स सारी ही चीजें आती है
एंड बहुत ज्यादा कंटेंट में ये बहुत डिफर नहीं करते. व्हाई वी आर एक्चुअली सेग्रीगेटेड देम, बिकॉज जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग आती है, एंड जिस तरह से ऐड होगी, जिस तरह से उन्होंने मांगा होगा, तो वो क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना है. तो इसलिए हमने क्या किया है, जैसे आपको आपके राइट साइड में ये जो बैनर दिख रहा है, यहाँ पे हमने MTC प्लस ECCED और NTT प्लस TTC ये जो है ये इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड किए हैं 6 मंथ ईच. तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई हाँ, आप दोनों इसमें जा सकते हो. जैसे MTC है, इसके साथ मॉन्टेसरी, ये छोटे जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी स्कूल्स एंड ऑल है वो मॉन्टेसरी मांगते हैं. जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट का जो इसका ये है मिनिस्ट्री है, उसका ही नाम ECCED है. तो फिर उसके साथ हमने ECCED को कंबाइन किया ताकि गवर्नमेंट में भी जा सको एंड प्राइवेट स्कूल्स में भी जा सको. NTT का भी मैंने बोला कि केंद्रीय विद्यालय एंड आर्मी के स्कूल्स एंड ऑल वो NTT मांगते हैं. तो उसके साथ फिर TTC यूनिवर्सल इसको कंबाइन किया. तो हाँ, इन जनरल जो मांगते हैं वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा एंड गवर्नमेंट का भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा. तो इसलिए दोनों कोर्स आपके और सर्टिफिकेट में कंप्लीट हो जाएंगे. तो इसलिए हमने इंटीग्रेटेड कोर्स दिए हैं. तो ये क्लियर है कोर्सेज कौन से होते हैं एंड NTCS जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्यों दे रहा है. इज इट क्लियर और एनी डाउट्स और क्वेरीज ओवर हियर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. मैम हाँ मैम मुझे प्रोफेसर बना अकाउंटेंसी में, तो फिर मैं कौन सा कोर्स करूं? आपको अकाउंट्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. एंड फिर मेरा ग्रेजुएशन होकर पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब लास्ट एग्जाम नहीं दिए, तो उसमें आप कौन सा ग्रेजुएट कोर्स करूं कॉलेज में मैं? डायरेक्टली अप्लाई करना शुरू कर दो. बीकॉम हुआ है आपका, क्या हुआ है? MCOM मतलब लास्ट एग्जाम नहीं दिया है, नहीं तो वो भी ये डिग्री मिल जाती मेरी. हाँ, तो फर्स्ट नहीं क्लास हुआ उसको छोड़ दो, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो, हो जो चुका है हुआ है. मेरा. हाँ, तो जो हुआ है उसके UG कॉलेज में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा. एंड वहां पे नहीं, अगर वो, मैंने अप्लाई किया था, उन्होंने बोला कि उसके लिए डिप्लोमा डिग्री मतलब आगे टीचिंग के लिए जो लगता है वो आपको सीखना पड़ेगा, हाँ तो बता तो एजुकेशन दिया लेना उन्होंने. पड़ेगा. मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने बता तो दिया उनको. आप उनको क्या चाहिए? हाँ, तो वही बोल, आपके पास वो अवेलेबल है क्या? अकाउंट से रिलेटेड तो नहीं है. टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेस अपने पास है, अकाउंट का नहीं है अपने पास कुछ. ओके. ठीक है. हाँ, ओके. सो यहाँ पे कोर्स करने का और क्या बेनिफिट है कि आप, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से आपका सर्टिफिकेशन होगा, तो आप ज्यादा पे स्केल डिमांड कर सकते हो इजीली. आपको मतलब प्रमोशंस एंड ऑल उसके लिए भी आप डिमांड कर सकते हो. तो दैट इज व्हाट इज अगेन अनदर skill we are developing within you, that you can ask for better hike also and promotions also. Then this is about each courses. तो ये मैंने ऑलरेडी मॉन्टेसरी कोर्स के बारे में आपको बता दिया है. अब हम क्या कराते हैं, तो हमारे जनरली 6 महीने के कोर्स में 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, जो बहुत इजी होता है क्लियर करने के लिए. 25 मार्क्स का प्रेजेंटेशन है, 25 मार्क्स के असाइनमेंट है, ऐसे टोटल 100 मार्क्स का एक पेपर होता है. बाकी फिर जो प्रोजेक्ट है उसमें 100 प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, फ्लैश कार्ड्स, स्टोरी, राइम्स, जर्नल मेकिंग, चार्ट मेकिंग, ये सारी चीजें हम कराते हैं. अगर 1 साल का कोर्स करते हो तो आपका 2 सेमेस्टर आएगा. जैसे ये सारा मैंने ये किया, तो अलग प्रोजेक्ट्स एंड अलग सारी चीजें सब्जेक्ट्स आएंगे, तो वो 2 सेमेस्टर होगा अगर 1 साल का करेंगे तो. पर सेमेस्टर आपको 2 इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट आते हैं. फिर इंटर्नशिप में टोटल पूरा क्लास का प्लानिंग कैसे करना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, किस चीज से पूरी क्लास को आपको हैंडल करना है. अगर पूरा सीक्वेंस, मतलब एक मैं कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ तो उस कंसेप्ट का स्टोरी कैसे सुनाना है, उसका राइम कैसे सुनाना है, उस कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, उसका रेसिटेशन कैसे लेना है, कौन सी एक्टिविटी लेनी है, एक्टिविटी में क्या क्या होगा, एक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे. तो इस सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना डीपली एंड उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, तो ये सारा हम इंटर्नशिप के लेसन प्लान के अंदर कवर करते हैं. देन उसके बाद हम एडिशनल जो आपकी पर्सनालिटी होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके लिए एवरी ट्यूसडे हमारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, जिसमें हम इंटरव्यू टेक्निक, प्रेजेंटेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग सेशन, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं. इसके साथ मतलब उसका कोई अलग से चार्ज नहीं होगा. फोनिक्स के सेशन आपके अलग से होंगे, जिसका कोई सेपरेट चार्ज नहीं है. तो बहुत सारे अलग अलग बोनसेस भी इसके साथ मिलेंगे.
तो ये जो है ये सारा हमारा कोर्सेज का इंफॉर्मेशन है। तो ये मॉन्टेसरी कोर्स, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एंड ECC8 कोर्स। तो इन शॉर्ट मैंने वैसे बता ही दिया है उसकी डिटेल्स। तो क्या तरीके हैं आपका ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए? तो 5 अलग अलग तरीके हम देखेंगे। पहला तो है कि हाँ, आपको अच्छे स्कूल में टीचर का जॉब मिल सकता है अगर आपने ये कोर्स किया तो। उसके बाद आप आपका प्री स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं खुद का। आप आपका खुद का ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। और जैसे मैंने बताया कि एडटेक इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एंड दे आर आल्सो हंटिंग फॉर टीचर्स हु आर एक्सीलेंट इन टीचिंग लर्निंग। सो इफ यू गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज मेरे पास तो बहुत सारे ऑफर मुझे यूट्यूब पे देख के ही आते हैं कि मैम हमने आपको यूट्यूब पे देखा, आप हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर के लिए आएंगे क्या, इसके लिए मतलब जो भी ऑफर्स मैक्सिमम आते हैं तो वो मुझे यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखते हैं एंड दैट्स हाउ they reach to me. So that's how you may get many opportunities because you will be visible onto social media. And then of course आप एडमिन के भी जॉब कर सकते हैं एकेडमिक्स पे। तो ये जो है ये 5 अलग अलग तरीके हैं जिससे आपको ये कोर्स जो है वो हेल्पफुल रहेगा आपका ब्राइट फ्यूचर डेवलप करने के लिए। नाउ व्हाट आर काइंड ऑफ बेनिफिट्स you'll be getting? आपका लाइक जो भी ऑफर आज हम देने वाले हैं उससे आपका डिस्काउंटेड ऑफर में फीस बच जाएगा, आपके टाइम एफर्ट्स वो सब कम हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आप नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर बनने का एक नया वे आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो योर ब्राइट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। तो क्या क्या है बेनिफिट्स, क्या है हाइलाइट्स, क्या है? तो हमारे सारे ही कोर्सेज पार्ट टाइम है। तो आप आपके एग्जिस्टिंग जॉब या एग्जिस्टिंग बिजनेस या जो भी आपका शेड्यूल है उसके साथ आप कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम 40 मिनट्स टू 1 आवर का कमिटमेंट रहेगा आपका डेली बेसिस पे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो ऑनलाइन में अगर आप करते हो तो आपका ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाएगा, आपके एफर्ट्स भी बचेंगे, पेट्रोल का खर्चा बचेगा, जाने आने का टाइम भी बच जाएगा। देन फीस कंसेशन का ऑफर आपको आज मिलने वाला है, तो जिसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे। एंड जो एग्जाम का डर होता है क्योंकि जो पे रिटर्न एंड सब्जेक्टिव एंड लास्ट में एग्जाम होता है, सारे के सारे पेपर एक साथ होते हैं, वैसा कोई टेंशन नहीं है। हमारा एक एक फेज कंप्लीट होता है, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत एक एक लाइन बाय लाइन पूरा हम सीखते हैं, समझते हैं, फिर उसके ऊपर एग्जाम दे देते हैं, फिर टेंशन खत्म। एंड क्लियर करने के लिए बहुत ही आसान है। कुछ मेरे जो स्टूडेंट है वो आपको फीडबैक भी देंगे कि कैसे है हमारा कोर्स, तो मैं उनको भी अभी बुलाने ही वाली हूँ। तो वो भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि एग्जाम का भी बहुत बड़ा टेंशन होता है, आई नो। तो हमारे यहाँ पे बहुत ही इजी वे से आप एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो एंड इट्स नॉट वेरी टफ टू क्लियर एंड ऑल। देन ऑफ कोर्स यू विल बिकम बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होगा कोर्स के साथ साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बुक के अंदर जो लिखा है वही ज्ञान मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारा ज्ञान का भंडार आपको मिलने वाला है। तो हमारे कुछ रिव्यूज यहाँ पे है। तो वैसे तो आप देख सकते हो कि यही स्टूडेंट्स है जिनको मैंने इनवाइट किया है, उनके कुछ रिव्यूज मैंने लिए हुए, बट हम उनकी जुबानी सुनेंगे। तो यस आसिया, यू आर देयर? Yes, ma'am. Yes, I would like to call you to just share your review rather than going for this written one. So please come on the camera. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity. I just want to say that कि मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं था। फर्स्टली तो ऑनलाइन के लिए बहुत डर लगता है आजकल पैसे देने के लिए। मैंने तो डेमो क्लासेस भी लिए थे, देन मैंने ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड के थ्रू पैसे भेजे। मैं ट्रस्ट इश्यू में बहुत, ट्रस्ट करने के लिए डर लगता है। एक्चुअली मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका था, तो थोड़ा सा डर लग रहा था स्टार्टिंग में। जब फेज स्टार्ट हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। एक वक्त तो मुझे लगा चलो मेरे पैसे तो पानी में चले गए। तो जस्ट जैसे फेज खत्म हो गई, नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गई। जब मैंने फर्स्ट प्रेजेंटेशन दी और आपने मतलब मुझे पता नहीं था इतना कुछ भी, फिर भी मैंने वो प्रेजेंटेशन दी थी कि नहीं मुझे ही फर्स्ट करना है। तो जब आपने मुझे फीडबैक दिया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे नहीं लगा कि मैं अब कर सकती हूँ, मैं लोगों को फेस भी कर सकती हूँ, उनके सामने बात भी कर सकती हूँ, मैं मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो भी समझा सकती हूँ। एग्जाम थी तो टेंशन था थोड़ा सा, कैसे होगी एग्जाम, क्या होता होगा, रिटर्न पेपर लिखने पड़ेंगे, मैम को व्हाट्सएप पे फोटो भेजने पड़ेंगे, वीडियो कॉल होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट जब एग्जाम हुआ बहुत पीसफुल एग्जाम था, कुछ लगा नहीं, कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था। अब तो नेक्स्ट डे भी मैम बोलते आज फेज खत्म हो गया, कल एग्जाम है, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी मैम। इतना अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ पढ़ के मैम ने एक्सप्लेन करके हमको समझाया है।
जब स्टार्टिंग में ज्वाइन हुई थी मैं, तो मेरे पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था। अब तो ज्वाइन होके 6 मंथ ज्यादा हो गए, तो ये मतलब 5 इयर्स टोटली मेरे हो गए हैं कि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। लेकिन मुझे ना पता नहीं था मॉन्टेसरी क्या होता है, प्रॉबल मेथड क्या है, थेमेटिक अप्रोच, ये सारी चीज कुछ भी पता नहीं थी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला। मुझे सिखाना था बच्चों को बहुत अच्छे वे में, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं थे। इवन मैं जो जा रही हूँ, क्या मैं सही चीजें पढ़ा रही हूँ बच्चों को, ये भी आइडिया नहीं थी मुझे। लेकिन जब से मैम के मैंने क्लासेस ज्वाइन की, तब से मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरी चीजों में भी डेवलपमेंट आया। एक और बात बताऊं मैम मैं आपको, इंटर्नशिप के लिए मैं गई थी, मुझे उन्होंने जॉब ऑफर किया है, और वो तो इतना भी बोल रहे हैं कि आप जो पेमेंट मांगोगे ना मैम, आपको देने तैयार है। सभी लोग क्लैप करेंगे आसिया के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस आसिया। मतलब जो मैंने बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर डेवलप करते हैं, हर कोई हायर करना चाहता है हमारी टीचर के लिए, आपने प्रूव कर दिया। वंडरफुल। यस मैम, यस, एंड थैंक यू सो मच मैम। मुझे नहीं पता, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता था। अरे थैंक यू सो मच। आपके एफर्ट्स है, एवरीथिंग इज योर एफर्ट। मैं तो बस जरिया हूँ। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। I थैंक्स अ know टन you मैम। are very talented. You are very talented, and you will shine like anything in your life. I know that, and I trust थैंक you. यू। I believe in you. And मुझे पता है बिल्कुल आप चमक के ही सितारे बन के आओगे। एंड हमारा नाम पूछा करोगे कि हम NTCS के स्टूडेंट हैं। So यस thank you. यस यस, थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Asiya. Thank you for your feedback. Yes, Anjali. मोस्ट वेलकम। क्या हुआ बेटा? रो मत, अनम्यूट करो, रो मत। क्या हुआ? इमोशनल हो गई अंजलि? पानी पी लो। बोलो, कुछ नहीं होता। क्या हुआ, इतनी इमोशनल क्यों हो गई? गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली मैं तो कुछ भी नहीं थी, और फर्स्ट टाइम मुझे भी ऐसे ही हुआ था। व्हेन आई जॉइन फर्स्ट, जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था, आई टेक्स्ट यू मैम कि मैं कर पाऊंगी क्या, यू नो। दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली। अभी भी थोड़ा थोड़ा है प्रॉब्लम्स, बट जैसा इंसान आपने बनाया ना, यू कांट बिलीव मैम, मैं अभी दूसरे स्कूल में चली गई, उसी में बिजी हूँ। अब मैं 6-7 स्टैंडर्ड को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आपने बोला ना एक्सपर्टीज को अच्छा करना है, तो इंग्लिश का उन्होंने मुझे ऑफर किया। जस्ट मैंने मेरा डेमो दिया, मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी कि मैम मुझे एक चांस दो, एक दिन पढ़ाना है। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, कहाँ से हो आप, क्या कर रहे हो, तो मैंने आपका सर्टिफिकेट दिखाया, मेरे को जो बोनाफाइड दिया आपने। तो मैंने बोला सॉरी मैम, टू बी फ्रैंक आई डोंट हैव एनीथिंग, लाइक ये है मेरा, ये देख लो। जस्ट उन्होंने देखा एंड मुझे बोला ओके डेमो के लिए रेडी हो, तो मैंने बोला यस मैम। तो कुछ हमारा प्रेजेंटेशन का मटेरियल था साथ में, एंड मैंने सोशल स्टडी के ऊपर उनको डेमो दिया, तो काफी, एंड व्हाट इज नेचर मेड, ये सब तो कुछ ऐसे ही दिखाया, व्हाट इज पेन, ये वो कैसे बना, तो एक टॉपिक मैंने रेडी किया था। और इतने खुश हो गए, यू कांट बिलीव, मैं आपको बुलाने वाली हूँ कि हमारे टीचरों को आप ट्रेन करो, पता नहीं आपने क्या बना दिया, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है मैम। अगर आप नहीं होते, मैं नहीं होती। आज मैं 7th स्टैंडर्ड को पढ़ा रही हूँ, जूनियर से स्टार्टिंग किया था मैंने, जूनियर से 4th से 5th, देन नाउ 7th। और भी अच्छा करना है, रियली दिल से विशेष है मैम, सच्ची में। सो स्वीट। सभी लोग क्लैप करेंगे अंजलि के लिए। अंजलि का ग्रोथ बहुत फास्ट है। थैंक यू अंजलि। इमोशनल मत हो बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हुई ना। और बहुत अच्छी चीजें आएगी लाइफ में, और भी बहुत आगे बढ़ना है। और आपको और ना मैम ऐसे डिमांड आएगी, लोग बोलेंगे नहीं अंजलि मैडम ही चाहिए। यही टीचर चाहिए नहीं हमें। हो रहा और मैम, और कुछ टीचर्स है ना, वो स्कूल छोड़ के भाग रहे कि आपके पास नई टीचर आ गई, स्मार्ट टीचर आ गई, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो आप उनके लिए इतना दुखी मत हो। आपका स्मार्ट होना उनके लिए अगर जेलसी क्रिएट करता है तो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, है ना। बस दे मैम कैन आल्सो। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मुझे ना अच्छे से अच्छा करना है, तो जस्ट गाइड मी, मजाक बन के नहीं रहना चाहिए लाइफ में ना। करेक्ट। आता है, कोशिश कर रहे हैं, एंड आपका टीचिंग मेथड इज वंडरफुल। मैं आपको
100 से ऊपर भी कुछ होता है सब नंबर दे दूं, लाइक मेरे पास वर्ड नहीं है मैम। मेरे पास बीएड टीचर मुझसे करते, बीएड वाले, उनको टीचिंग वे नहीं आता है। मैं बोलती हूँ हमारी मैम हमको एक एक सिखाती है, ऐसा मतलब एक टॉपिक होता है वो आगे नहीं बढ़ेगी जब तक वो प्रॉपर नहीं सिखाती। मतलब वी आर जस्ट वेरी लकी मैम, रियली बहुत आगे बढ़े। एक्चुअली 6 महीने का कोर्स है, 8 महीने अपने हो चुके हैं, फिर भी हमारा कोर्स चल रहा है। और ऐसा नहीं कि हम मतलब अभी तक हम बहुत अच्छे से स्लोली जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जो 6 महीने वाला है वो भी डिले हो रहा है, 1 साल वाला है वो भी डिले हो रहा है, बट हम हर एक चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। एंड जब तक उसको क्लियर नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ते। तो यस, आई कुड सी दैट डिफरेंस, क्योंकि जितना समय हम बिताते हैं ना वो भी बहुत मैटर करता है। ऐसे एक दो चीजों में बता दिया हो गया, वैसे नहीं होता है। डेवलपमेंट जो है वो उसको टाइम लगता है, एंड उतना टाइम अगर आप स्पेंड करते हो तो सचमुच वो डेवलपमेंट होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर ग्रोथ अंजलि, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। ओके मैम, आपने मुझे दिया इतना वो चांस दिया आपने मुझे, करो, दैट इज वेरी बिग। और अभी अपने स्कूल्स में भी आना है। अपना स्कूल चालू हो रहा है, तो अपने स्कूल्स में भी आना है। और आप लोगों के लिए अब स्कूल भी मैंने सानिया के लिए स्कूल खोल के दिया, वो पता नहीं आज कहाँ गायब हो गई। वो आ ही नहीं रही है। जिन लोग को चाहिए उनको मैं स्कूल भी खोल के देने के लिए रेडी हूँ। और क्या चाहिए तो बताओ, क्या हेल्प चाहिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल। तो थैंक यू सो मच एक्चुअली। ओके, तो हमारे स्टूडेंट के फीडबैक भी आप लोगों ने देख लिए हैं। तो अभी ऐसा है कि अपने सिर्फ 4 मिनट बाकी है, तो ऑफकोर्स क्लासरूम मैनेजमेंट का जो अपना एक टॉपिक है उसके लिए बोनस सेशन आपको मिलने वाला है। बट हाँ, कुछ आपको भी बोनसेस चाहिए क्या? बता दो मुझे, अगर आपको कुछ बोनसेस चाहिए तो, या फिर कुछ ऑफर चाहिए तो आप लोग को भी ज्वाइन करना है एनटीसीएस। आप लोग को टीचिंग में जाना है। कितने लोग हैं जो विलिंग है टीचिंग में जाने के लिए, जो कहीं ना कहीं टीचिंग करना चाहते हैं? ऐसे कोई है? मुझे जाना है टीचिंग जाना करने? है, पर हाँ, पर आपको बता दिया कि मुझे क्या करना है। राइट राइट, ठीक है ना डियर। अकाउंट्स का तो हम देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन बाकी भी अगर कुछ है जिनको कुछ ना